देखिए, सीज फायर तो हो गया जी। ईरान हैज स्टार्टेड अप और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे रीजन के लिए और खास तौर पे इस्लामिक कंट्रीज जो इस रीजन में रह रही हैं उनके लिए और हम सब के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज होगी है। ऑल्दो वॉर जो हुई उसको मैं उसकी जो नेगेटिविटीज है वो तो रही हैं, लेकिन ईरान ने अभी अपनी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है। 12 आवर्स के बाद हम देखेंगे कि इजराइल भी अपना सीज फायर कर देगा। तो हॉस्टिलिटीज रही हैं जी बहुत सीरियस, लेकिन बहुत सारे ममालिक ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। खास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो रशिया की इन्वॉल्वमेंट हुई है इसके बीच में और ये जो रामची का जो इनका रामची का मीटिंग हुआ है फॉरेन मिनिस्टर ईरान का टू रशिया, उसने वो इतना सामने तो ये चीजें नहीं आ रही हैं और इतना डिस्कस नहीं हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप और बाकी आप अरब वर्ल्ड जो है, कतर, सऊदी अरेबियन का रोल बड़ा प्रोमिनेंटली सामने आ रहा है, लेकिन रशिया की जो खामोश सफारतकारी कह रहे या जो उन्होंने जो पोजीशन ली और ये स्टेटमेंट जारी की कि ईरान हैज द राइट टू डिफेंड, तो दैट वाज अ वेरी मीनिंगफुल जी, बहुत मीनिंगफुल स्टेटमेंट थी। इसका मतलब ये था कि ईरान को वो सपोर्ट भी कर सकते हैं किसी डोमेन में। तो उसने आई थिंक बड़ा अहम रोल अदा किया और सबसे ज्यादा अहम रोल मैं समझता हूँ कि जी ईरानियन जो नेशनल रिस्पांस आया है उसने इनके सारे अंदाजे गलत साबित कर दी कि ये प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, ये कुछ अरसा इनके पास मिसाइल को काउंट कर रहे थे। कि जब नेशन का रिजॉल्व हो और आपके पास सिर्फ मिसाइल ही रह गए थे, जब नेशन आपके साथ खड़ी हो जाती है जहां पे आप रजीम चेंज करते हैं ऐसे, बल्कि आप उनको जोड़ के वापस चले गए। आज मैं समझता हूँ कि ईरान के ऊपर जो थ्रेट है या वो लोग जो ईरान के अंदर सोच रहे थे कि हम तंग आ रहे हैं अपनी रजीम से, या देयर आर वॉइसेस, अब भी वॉइसेस है ईरान के अंदर इंग्रेस जिस तरीके से मुसाद और रा ने किया और रा और मुसाद की जो कोऑर्डिनेशन के साथ ये रीच किया इन्होंने, इनके मिलिट्री लीडर्स को इनके बेडरूम तक गए। तो इंग्रेस है ईरान की सोसाइटी के अंदर एलिमेंट्स मौजूद थे, लेकिन इस वॉर ने एक तो उन एलिमेंट्स की निशानदेही कर दी है। ईरान को अपॉर्चुनिटी मिल गई अपने आप को कैलिब्रेट करने की और दोबारा अपने आप को रीसेट करने की, अपनी प्रायोरिटीज को, अपने डिफेंस को। ये नहीं हो सकता कि आपका 25-30 बिलियन डॉलर का बजट हो और आप सिर्फ आप एयर में गायब हैं, आप एयर डिफेंस में गायब हैं और आपको थ्रेट का, लेकिन आप अपनी तैयारी करते हैं डिफेंस की अपने एनिमी की कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज को देख के कि वो कहां से कैसे हमला करता है, तो उसकी तैयारी करते हैं। तो ईरान के लिए बहुत से लेसन है, इसके लिए हम सबके लिए बहुत से लेसन है। और सबसे बड़ी जो मुझे खुशी है और अल्लाह की मेहरबानी से ये जो स्पॉइलर है इस रीजन का, जो इस जंग से एम्बोल्डन हो रहा था और बहुत सारे अंदाजे लगाने के उसमें था और पाकिस्तान के खिलाफ एप्लीकेशन के मोड में था इंडिया, उसके लिए भी बहुत से लेसन है। और उसका भी जो प्रोग्राम है वो जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क हो गया जी, उसकी तो ख्वाहिशें मुकम्मल नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। बहरहाल अमन जीता है, ये सबसे बड़ी खुशी है। जब पीस जीतेगा तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पीसफुल कंट्री है उसके लिए बहुत खुशी का मौका होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे।